हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि हम चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के ऊपर थे, जिसमें हमने बायोटिक और एबायोटिक एजेंट्स के ऊपर डिस्कस किया था। और बायोटिक और एबायोटिक एजेंट्स के बिहाव पर डिफरेंट जो पोलिनेशन टाइप्स हैं जिनमें एनिमोफिली, हाइड्रोफिली, एंटमोफिली, ऑर्निथोफिली, मेलेकोफिली 1 बाय 1 डिस्कस किए थे। क्रॉस पोलिनेशन कंप्लीट हो चुका है। नाउ क्रॉस पोलिनेशन की क्या क्या एडवांटेजेस है और क्या क्या डिसएडवांटेजेस है वो यहाँ पर हम देखेंगे। इनके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक होगा पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। देखिएगा, सबसे पहले क्रॉस पोलिनेशन की क्या क्या एडवांटेजेस है। क्रॉस पोलिनेशन इंट्रोड्यूसेस जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड हेंस वेरिएशन विद इन द प्रोजेनी। जैसा कि हमने सेल्फ पोलिनेशन की एडवांटेज में देखा था कि सेल्फ पोलिनेशन जिसमें एक ही फ्लावर में या एक प्लांट के 2 फ्लावर में पोलिनेशन होता है, जिसकी वजह से सेकंड प्लांट के कैरेक्टर्स उस प्लांट की प्रोजेनी में नहीं आ पाते हैं। इट मीन्स सेल्फ पोलिनेशन पेरेंटल ट्रेट्स को मेंटेन करता है। बट जैसा कि क्रॉस पोलिनेशन में हमने देखा कि वन प्लांट टू अनदर प्लांट पोलन ट्रांसफर होते हैं। इट मीन्स 2 अलग अलग जो प्लांट होते हैं उनके करेक्टर प्रोजेनी में जाते हैं, जिसकी वजह से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन वेरिएशन प्रोड्यूस होती है प्रोजेनी के अंदर। सेकंड, क्रॉस पोलिनेशन इंक्रीजेस अडेप्टेबिलिटी ऑफ द ऑफस्प्रिंग टुवर्ड्स चेंजेस इन द इन्वायरमेंट। जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है उस इन्वायरमेंटल चेंजेस के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिजम्स, जो प्लांट अपने आप को अडेप्ट कर पाते हैं वो ही सरवाइव कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्रॉस पोलिनेशन जो कि एक बेटर पोलिनेशन टाइप है, जो कि प्रोजेनी के अंदर वेरिएशन डेवलप करता है और वेरिएशन के साथ ही उसमें इन्वायरमेंटल चेंजेस के बिहाव पर अडेप्टेशन भी डेवलप होती है। इसके अलावा इट मेक्स द ऑर्गेनिज्म बेटर फिटेड इन द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस कंपटीशन, जिसमें वो ही प्लांट एग्जिस्ट कर पाता है जिसमें बेटर डेवलप्ड फीचर होते हैं। ये भी क्रॉस पोलिनेशन का एक एप्लीकेशन है। इसके अलावा प्लांट्स प्रोड्यूस्ड थ्रू क्रॉस पोलिनेशन आर मोर रेजिस्टेंट टू डिजीज के अगेंस्ट जो रेजिस्टिविटी है वो भी क्रॉस पोलिनेटिंग प्रोजेनी के अंदर ज्यादा होगी कंपेयर टू द सेल्फ पोलिनेटिंग प्लांट्स। इसके अलावा सीड्स प्रोड्यूस्ड आर यूजुअली लार्जर। क्रॉस पोलिनेशन से जो सीड प्रोड्यूस होते हैं लार्ज साइज्ड होते हैं एंड ऑफस्प्रिंग हैव कैरेक्टरिस्टिक्स बेटर देन द पेरेंट्स ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ हाइब्रिड विग्योर। इसके अलावा न्यू एंड मोर यूजफुल वेराइटीज कैन बी प्रोड्यूस्ड थ्रू क्रॉस पोलिनेशन। न्यू कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, न्यू यूजफुल वेराइटीज डेवलप होती है क्रॉस पोलिनेशन के बिहाव पर एंड द डिफेक्टिव कैरेक्टर्स ऑफ द रेस आर एलिमिनेट। जो भी डिफेक्टिव रिसेसिव जो फीचर्स होते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं क्रॉस पोलिनेशन से एंड रिप्लेस्ड बाय बेटर कैरेक्टर्स। यील्ड नेवर फॉल बिलो एन एवरेज मिनिमम। क्रॉस पोलिनेशन में भी ये भी याद रखिएगा, जो टोटल प्रोडक्टिविटी है, यील्ड है, वो भी एवरेज जो मिनिमम जो क्वांटिटी होती है उससे नीचे नहीं जाती है, इंक्रीज होता है प्रोडक्शन रेट। नाउ क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं क्रॉस पोलिनेशन की, देखिएगा। जैसा कि हमने बताया था कि अगर सेल्फ पोलिनेशन होता है तो वहां पर अट्रैक्टिव डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट बहुत ही कम होती है। एक ही फ्लावर में हो रहा है, ऑटोगैमी हो रही है, तो वहां पर अट्रैक्टिव डिवाइसेस की जरूरत नहीं है। बट क्रॉस पोलिनेशन जिसमें एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर पोलन ट्रांसफर होते हैं, जिसमें बायोटिक एजेंट्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और बायोटिक एजेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए अट्रैक्टिव डिवाइसेस डेवलप करना जरूरी है। इट मीन्स इट इज हाईली वेस्टफुल बिकॉज प्लांट्स हैव टू प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ पोलन एंड एसेसरी स्ट्रक्चर्स। एसेसरी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, अट्रैक्टिव जो डिवाइसेस होती हैं, जैसे कि अट्रैक्टिव कलर है, फ्रेग्रेंस है एंड एक्सेस ऑफ नेक्टर, जो कि बायोटिक एजेंट को अट्रैक्ट करने के लिए, फ्लोरल रिवार्ड देने के लिए जरूरी होती है।
जरूरी है। इट मीन्स ये एक हार्डली वेस्टफुल प्रोसेस है। पोलन भी लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस होने चाहिए, तभी सक्सेस रेट होगा क्रॉस पोलिनेशन का। वैसे अगर देखा जाए तो इट इज ए फैक्टर ऑफ चांस क्रॉस पोलिनेशन। ए फैक्टर ऑफ चांस इज ऑलवेज इन्वॉल्व इन क्रॉस पोलिनेशन। जरूरी नहीं कि पोलन एक प्लांट से सेकेंड प्लांट की तरफ गया है तो पोलिनेट ही हो पाएगा, पॉसिबिलिटी कम होती है। इट इज लेस इकोनॉमिकल क्योंकि वेस्टेज ऑफ एनर्जी ज्यादा है। एंड वेरी गुड कैरेक्टर्स ऑफ द रेस आर लाइकली टू बी स्पॉइल्ड। कई बार क्या होता है कि क्रॉस पॉलिनेशन में जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं वो भी स्पॉइल्ड हो जाते हैं, एंड सम अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स में क्रीप इन द रेस। ये कुछ एक डिसएडवांटेजेस है जो कि आप क्रॉस पॉलिनेशन में बता सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिनेशन के बाद कि पोलन सपोज ट्रांसफर हो चुका है, तो ट्रांसफर होने के बाद पिस्टिल के ऊपर पोलन और पिस्टिल में क्या इंटरेक्शन होगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पोलिनेशन के बाद पिस्टिल और पोलन में क्या क्या चेंजेस आएंगे, इवेंट्स होंगे जो कि हम डिस्कस करेंगे, देखिएगा। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन का मतलब है pollen pistil interaction is the group of events that occur from the time of pollen deposition over the stigma to the time of pollen tube entry into the ovule। स्टिग्मा के ऊपर पोलन डिपॉजिट होने से लेकर के पोलन ट्यूब की ओव्यूल में एंट्री तक जो जो इवेंट्स आएंगे अक्रॉस द पिस्टिल एंड पोलन ग्रेन, क्या कहेंगे, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। याद रखिएगा, जरूरी नहीं कि पोलन ग्रेन एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर पोलन आया है स्टिग्मा के ऊपर तो इसकी गारंटी नहीं है कि पोलन जर्मिनेट ही करेगा। पोलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ द राइट टाइप ऑफ पोलन, कंपेटिबल पोलन ऑफ द सेम स्पीसीज एज द स्टिग्मा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक सपोज ये एक मैंगो का प्लांट है, मैंगो के फ्लावर का कार्पल पार्ट है, पिस्टिल पार्ट है, और इसके ऊपर मैंगो का भी पोलन आ गया है जैसे कि, और दूसरा एप्पल का भी पोलन आ गया है। मतलब एक राइट टाइप पोलन भी है और एक रॉन्ग टाइप का पोलन भी है। क्या दोनों ही जर्मिनेट करेंगे? तो यहां पर क्या होगा, पोलन ऑफ द रॉन्ग टाइप आइदर फ्रॉम द अदर स्पीसीज और फ्रॉम द सेम स्पीसीज। अदर स्पीसीज का पोलन आया है तो 100% ये जर्मिनेट नहीं करेगा क्योंकि सेम स्पीसीज के पोलन ही स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट कर पाते हैं। राइट टाइप के जो पोलन है, जैसे कि मैंगो का पिस्टिल है तो मैंगो का पोलन ही जर्मिनेट करेगा, एप्पल का पोलन जर्मिनेट नहीं करेगा, ये रॉन्ग टाइप है, इनकम्पेटिबल पोलन है। बट कई बार क्या होता है, जैसे कि मैंने भी पहले आपको बताया था प्री पोटेंसी। क्या बताया था? प्री पोटेंसी मतलब एक प्लांट के ऊपर अगर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर अगर पोलन जा रहा है तो क्या होगा, सेम स्पीसीज सेम प्लांट के जो पोलन होते हैं पिस्टिल के ऊपर देरी से जर्मिनेट करते हैं, बजाय कि सेकंड प्लांट का जो पोलन आता है वो जल्दी रैपिडली जर्मिनेट करेगा, उसको बोलते हैं प्री पोटेंसी। इसके अलावा जैसे कि सेल्फ इनकॉम्पेबिलिटी भी बताया था, जेनेटिक जो मैकेनिज्म है, जेनेटिक जो डिफेक्ट है जिसकी वजह से सेल्फ स्ट्राइल जीन्स की वजह से भी कई बार सेम प्लांट के जो पोलन होते हैं पिस्टिल पर जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं। इट मीन्स पोलन ऑफ द रॉन्ग टाइप आइदर फ्रॉम द सेम स्पीसीज ड्यू टू द सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी और अदर स्पीसीज ऑल्सो लैंड ऑन द स्टिग्मा। सपोज यहां पर एक पोलन और आया है जो कि मैंगो का ही है, एक मैंगो का ये हो गया, एक ये हो गया, ये दूसरे प्लांट से आया है और ये उसी प्लांट से आया है, और ये एप्पल का है, तो एप्पल का तो जर्मिनेट नहीं करेगा। बट इसी स्पीसीज का सेम प्लांट के ऊपर जो फ्लावर था, एंथर था, उससे पोलन आया तो ये भी जर्मिनेट नहीं कर पाता है, कई बार कर जाता है, पॉसिबिलिटी जर्मिनेट ना करने की भी होती है। टू एनकरेज द क्रॉस पोलिनेशन
बट सेकंड प्लांट से पोलन आया, डेफिनेटली ये सेम स्पीसीज का पोलन जर्मिनेट करेगा। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो पोलन ग्रेन्स ऑफ ए नंबर ऑफ प्लांट्स में सेटल ओवर ए स्टिग्मा, एक स्टिग्मा के ऊपर डिफरेंट प्लांट्स के पोलन डिपॉजिट होते हैं, बट ओनली द राइट टाइप ऑफ पोलन बिलोंगिंग टू द सेम स्पीसीज वुड जर्मिनेट while other fail to do so। दूसरे स्पीसीज के या फिर सेम प्लांट के जो पोलन की पॉसिबिलिटी है जर्मिनेशन की कम हो जाती है। कंपेटिबिलिटी एंड इनकम्पेटिबिलिटी ऑफ द पोलन पिस्टिल इज डिटरमाइंड बाय स्पेशल प्रोटीन। ये कैसे डिसाइड होता है कि कौन सा पोलन जर्मिनेट करेगा, कौन सा नहीं करेगा? यहां पर याद रखिएगा, कुछ एक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्पेशल जो प्रोटीन्स होते हैं, जो कि पिस्टिल और पोलन के एक्रॉस पाए जाते हैं। उनका जो इंटरेक्शन होता है, रिकॉग्नाइजेशन होता है, उसी के बिहाव पर डिसाइड होगा कि सेल्फ है या फिर नॉन सेल्फ है। कंपेटिबल जो पोलन होगा आर एबल टू एब्जॉर्ब वाटर, सपोज ये वाला है अदर प्लांट का है, सेम स्पीसीज का है, क्या होगा? रिसेप्टर्स जो कि पिस्टिल के ऊपर है, इसके रिसेप्टर्स को रिकॉग्नाइज करेंगे और रिकॉग्नाइज होने के बाद ये जो पोलन है स्टिग्मेटिक सरफेस पर वाटर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करेगा एंड स्टार्ट टू जर्मिनेट, जिसके बिहाव पर यहां पर पोलन ट्यूब ग्रो करेगी। और पोलन ट्यूब ग्रो करती हुई कहां पर जाएगी? इनसाइड ओव्यूल। ये क्या है कि कॉम्पेटिबिलिटी जो होती है वो स्पेशल जो प्रोटीन होती है स्टिग्मेटिक सरफेस पर या पोलन सरफेस पर, वो डिटरमाइन करती है कि जर्मिनेट करेगा या नहीं करेगा। तो सबसे पहला जो इवेंट है पोलन पिस्टिल रिकॉग्नाइजेशन, कि पोलन लैंड करने के बाद सबसे पहले स्टिग्मा रिसेप्टर्स के बिहाव पर पोलन को रिकॉग्नाइज करेगी, जो कंपेटिबल राइट टाइप का जो पोलन होता है। और एक एनसीईआरटी की जो लाइन है याद रखिएगा, द एबिलिटी ऑफ द पिस्टिल टू रिकॉग्नाइज द पोलन फॉलोड बाय इट्स एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन इज द रिजल्ट ऑफ ए कॉन्टिन्यूअस डायलॉग between the pollen grain and the pistil. It means interaction, and the dialogue is mediated by chemical components of the pollen. Chemical components of the pollen interacting with those of the pistil. पोलन के जो केमिकल हैं पिस्टिल के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो पहला होगा रिकॉग्नाइज करने का, और रिकॉग्नाइज होने के बाद जो पोलन है वाटर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने के बाद पोलन ट्यूब जर्मिनेट करेगी, जर्मपोर के थ्रू बाहर निकलेगी। पोलन ट्यूब की जो एक्सटेंशन होती है एक्चुअल में इनर इंटाइन वॉल लेयर की होती है, जो पोलन ट्यूब की वॉल होती है। जैसा कि हमने बताया था कि पोलन जो लैंड कर रहा है, याद रखिएगा, पोलन जो लैंड करने के बाद रिकॉग्नाइजेशन होगा, और उसके बाद अगर पोलन टू सेल्ड स्टेज के अंदर पोलिनेट हुआ है, एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव सेल की फॉर्म में, तो हमने बताया था कि पोलन ट्यूब जर्मिनेट होने के बाद जो जनरेटिव सेल होती है उसका जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड करता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, और उसके बाद क्या बन जाते हैं? 2 मेल गैमीट। बट ऑलरेडी अगर 3 सेल्स हैं, 2 मेल गैमीट और एक वेजिटेटिव, तो वहां पर फिर आगे डिवीजन की जरूरत नहीं होगी। बट 2 सेल स्टेज में पोलन आया है, डेफिनेटली जनरेटिव सेल डिवाइड करेगी माइटोटिकली और 2 मेल गैमीट बनेंगे। वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस आगे की तरफ रन करेगा और उसको फॉलो करते हुए मेल गैमीट्स। नाउ इनिशियल जो जर्मिनेशन होती है पोलन ग्रेन की, इनिशियल पोलन ग्रेन का जो पोलन ट्यूब का जो ग्रोथ होता है वो खुद की न्यूट्रिएंट के बिहाव पर होता है। और जैसे ही पोलन ट्यूब की ग्रोथ स्टार्ट होती है तो जो स्टाइल और स्टिग्मा है, याद रखिएगा, सॉलिड भी हो सकती है, सॉलिड टिश्यू भी मिल सकता है स्टिग्मा स्टाइल में, और होलो भी हो सकती है। तो वहां पर ये पोलन ट्यूब कैसे पेनिट्रेट करेगी? याद रखिएगा, यहां पर कुछ एक पैक्टिनेज एंजाइम होते हैं, पैक्टिनेज एंड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। पोलन ग्रेन के एक्रॉस पैक्टिनेज और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं, जो कि वो सीक्रेट करता है स्टिग्मा स्टाइल के एक्रॉस, और उन्हीं एंजाइम्स के बिहाव पर पैक्टिन मेड जो टिश्यू होता है स्टिग्मा स्टाइल में डिसोल्व हो जाता है और उस चैनल के थ्रू पोलन ट्यूब एंटर करती है। कीमोट्रोपिक जो मूवमेंट होता है, केमिकल्स जो पाए जाते हैं उन्हीं को फॉलो करते हुए पोलन ट्यूब डाउनवर्ड जाती है।
That is, pollen tube travel intercellularly and chemotropically along the concentration gradient of calcium, boron, inositol, शुगर कॉम्प्लेक्स, उन्हीं को फॉलो करते हुए वो नीचे की तरफ आती है। और यहां पर आने के बाद इनसाइड ओवरी, ओवरी में पहुंचने के बाद ओव्यूल में जो एंट्री होती है पोलन ट्यूब की वो 3 डिफरेंट वे से हो सकती है। याद रखिएगा, मोड ऑफ एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन द ओव्यूल, माइक्रोपाइल, ओव्यूल में जो माइक्रोपाइल होता है उसके थ्रू भी एंटर कर सकती है पोलन ट्यूब। दूसरा, चलेजल एंड से भी एंटर कर सकती है। और तीसरा है इंटेगमेंट के क्रॉस भी एंटर कर सकती है। तो यहां पर मोस्ट कॉमन टाइप का जो एंट्री होता है पोलन ट्यूब का, मोस्टली एंजियोस्पर्म में पोलन ट्यूब की जो एंट्री होगी वो माइक्रोपाइल से होगी। सच टाइप ऑफ एंट्री इज नोन एज पोरोगेमी। मोस्टली जो एंजियोस्पर्म है उनमें पोलन ट्यूब की जो एंट्री है माइक्रोपाइल से होती है। इस एंट्री को हम क्या बोलेंगे, प्रोसेस को पोरोगेमी। बट कुछ एक प्लांट में एंजियोस्पर्म में चलेजल एंड से भी एंट्री होती है, क्या बोलेंगे, चलेजोगेमी। फॉर एग्जाम्पल कैसेरिना एंड ज़ेगलेंस। और रेयर केस में अगर हम देखें तो मीजोगेमी भी हो सकती है। इंटेगमेंट के एक्रॉस भी पोलन ट्यूब एंटर कर सकती है इन केस ऑफ कुकुरबिटा एंड पोपुलस। तो यहां पर जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था कि पोलन लैंड करने से लेकर के पोलन ट्यूब की जो एंट्री होती है ओव्यूल में, तब तक जो चेंजेस चलेंगे पोलन पिस्टिल में, उनको क्या बोलेंगे, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। ये हमारा टॉपिक था। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक होगा फर्टिलाइजेशन, मतलब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट जिसमें गैमेटोजेनेसिस, सेकंड गैमिट ट्रांसफर जिसमें पोलिनेशन के भाव पर हमने बताया, और थर्ड जो चेंज है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। इसके बाद जो चेंज आएगा फर्टिलाइजेशन, क्योंकि हमारा जो यहाँ पर जो मेल गैमिट्स हैं वो कहाँ पर पहुंच चुके हैं, ओव्यूल में। अब आगे जो चेंज आएगा वो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन का होगा। और फर्टिलाइजेशन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो यहां पर फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। थैंक यू।